हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन वे। डिवाइन वे में आज की स्पेशल राशि है कर्क यानी कि कैंसर राशि। हम जानेंगे आज की रीडिंग में कि 2025 उनके लिए क्या लेके आया है। पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे कि आखिर 25 में उनके साथ में कैसे क्या रहने वाला है, चीजें कैसी रहेंगी। उसके बाद हम उनका रिलेशनशिप मैटर, देन करियर, हेल्थ और सबसे लास्ट में देखेंगे 25 के लिए उनके पास क्या गाइडेंस है। सो बिना देर किए आइए अब हम शुरू करें 25 की ओवरऑल प्रिडिक्शंस। यहाँ हम हाइलाइट्स देख रहे हैं कि 25 में उनके साथ में क्या चीजें हो सकती है या वो जब 25 में एंटर करेंगे तो कैसी एनर्जीज रहेंगी। पहला ही कार्ड हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मिला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कैंसर राशि वालों को आने वाले समय में गाइस, ये 2025 की स्टार्टिंग की ही एनर्जी है कि आप काफी आत्मविश्वासी रहने वाले हैं। बहुत से लोगों को 2025 में अपनी क्रिएटिविटी को और इजीली और बहुत से ज्यादा लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा। ऐसा है कि आने वाले समय में ना आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव होने वाली है कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होंगे। देन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मिला है, तो जो लोग पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप में हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये बता सकते हैं कि 2025 में आपको आपकी पार्टनरशिप में और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। देखिए, ये करियर पर्सपेक्टिव या आपके रिलेशनशिप में भी ये चीज हो सकती है कि कुछ दो लोगों का रीयूनियन जैसा हम इस कार्ड में देख पा रहे हैं। तो जो लोग अभी ऐसा मिलके काम करते हैं उनके लिए ये बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है गाइस कि आपका पार्टनरशिप काफी अच्छे तरीके से रंग लाएगी और ये चीज आपके लिए पार्टनरशिप पूरी तरह से पॉजिटिव रहने वाली है। आपको 2025 में इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप करते हो पार्टनरशिप में काम तो आपके लिए ये साल और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर ना एंजेलिक ब्लेसिंग रहने वाली है 2025 में। यहाँ पे हमें मिला है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल से बताता है कि जो लोग इतने लंबे समय से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे ना, तो 2025 में ही आपकी एनर्जी ऐसी स्टार्टिंग से रहने वाली है कि आप लोगों को एक अबंडेंस वाला जो हम एक माहौल बोलते हैं ना कि हम संतुष्ट हैं, हमारे पास जो है उससे हम संतुष्ट हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में रहोगे कि जहां आप कन्विंस्ड रहोगे कि जो आपके पास में है वो काफी है और आप इससे खुश हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी बताता है कि बहुत लोगों को ना अभी आर्थिक सफलता मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल गाइस हमें ये भी बताता है कि आप लोगों को ना अपने ग्राउंड को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थोड़ा जमीन से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे लिए ये चीज अच्छी रहने वाली है। और हम किसी भी फील्ड में हो, हम जो भी कर रहे हो, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको उससे मुंह नहीं मोड़ना है। जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से खुश होकर निभाएंगे वो आपके लिए ही चीज काफी अच्छी रहेगी। देन हमें द वर्ल्ड मिला है। द वर्ल्ड जो है ना कंप्लीशन की एनर्जी होती है गाइस। तो अभी एक आप ऐसा समझिए कि आपका एक सर्कल लाइफ का सक्सेस के मैटर में कंप्लीट हो रहा है। अगर आप लोगों ने कुछ सेट ऑफ गोल्स रखे थे तो 2025 में आपके वो गोल, आपके टारगेट कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये द वर्ल्ड आपको यहाँ पे ये साइन दे रहा है कि आपने जो सोचा था वो चीज अगर आप लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे तो 2025 में वो चीज आसानी से आप उसको पूरा कर पाएंगे। देखिए, अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है गाइस। आपने जो सोचा था वो आपको मिल जाएगा। देन आपको एक अपॉर्चुनिटी इसके अलावा भी मिलेगी। तो 2025 में जो लोग भी किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंस से संबंधित है। जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या अपने जॉब को स्विच करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की अगर कोई व्यक्ति अपॉर्चुनिटी चाह रहा है तो आपके लिए ये साइन आया है कि 2025 में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको क्या करना है जब आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी आए ना, आपको तैयार होना है। देखिए, अपॉर्चुनिटी आती है तो कभी कभार हम लोग बोलते हैं कि हमें तो मिली नहीं है, हमें पता नहीं चला, आपने बोला आएगी। आपको तैयार रहना है उस चीज के लिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने आप को, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि जब हमें मौका मिले तो हम उसको पहचान पाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। तो जो भी लोग अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको सिर्फ अलर्ट रहना है। जब भी ये चीज आपके पास में आएगी आपका ऑलरेडी उस पर ध्यान जाएगा। तब तक आप क्या करिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। देन हमें 9 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि 2024 में बहुत लोगों ने काफी चैलेंजेस का सामना किया है।
लेकिन अभी 25 में शायद कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं कि हमने बहुत काम कर लिया है या हमने बहुत स्ट्रगल चैलेंजेस फेस किए हैं, तो वो गिव अप वाली सिचुएशन पे आ रहे हैं कि इसका मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे, और अब बस मैं इस चीज को यहीं खत्म करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप सक्सेस के बहुत नजदीक हो गाइस। आपको किसी भी सिचुएशन में गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत को आपको बचा के रखना है। यहाँ पे आपकी मेहनत आपको सक्सेस के बहुत नजदीक ला चुकी है ऑलरेडी। इस पॉइंट पे अगर आप गिव अप करते हो तो ये आपके लिए सही नहीं है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा कुछ सोच रहा है कि वो गिव अप करना चाह रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर साइन है कि आपको गिव अप नहीं करना है। वाओ, देन आपको 6 ऑफ वॉन्ड मिला है। 6 ऑफ वॉन्ड ये बताता है बहुत से लोग, देखिए अभी हम ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं, यहाँ मैं वर्क की बात नहीं कर रही हूँ या करियर प्रिडिक्शंस नहीं बोल रही हूँ। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये साइन आता है कि आप में से बहुत लोगों को उनके करियर में वो रिकॉग्निशन मिलेगी जिसका वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपके काम को पहचान मिलेगी, आपका काम नोटिस होगा गाइस, सराहा जाएगा आपका काम। दोनों कार्ड्स जो है ना आपके, द वर्ल्ड से लेकर के 6 ऑफ वॉन्ड तक, आपको हर बार यही गाइड कर रहे हैं कि आपकी सक्सेस बहुत पास में है। अगर काम रिकॉग्नाइज हो रहा है लोगों द्वारा, इसका मतलब तो यही है ना कि हमारी सक्सेस हमने अचीव कर ली है करके। आपको क्या करना है, सिर्फ गिव अप नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा, थोड़ा यहाँ पे धैर्य रखने की जरूरत है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड के बाद डायरेक्ट 6 ऑफ पेंटिकल आया है। तो गाइज, टू ऑल द लवली कर्क राशि पीपल, आपको फाइनेंस संबंधित प्रॉब्लम 2025 में कहीं ऐसे दिखाई नहीं दे रही है। फाइनेंस आपका वाकई में अच्छा रहने वाला है। आगे जब हम आपके करियर प्रिडिक्शन करेंगे उसमें भी ये चीज देखेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे किंग ऑफ पेंटिकल के डायरेक्ट नीचे 6 ऑफ पेंटिकल आया है, तो मतलब यहाँ पे आपके फाइनेंसेस काफी अच्छे रहने वाले हैं। आपको करना क्या है, देखिए हम जब कभी भी किसी को अपना पैसा देते हैं ना, तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है कि आप अपना पैसा किसको दे रहे हो, आपका पैसे का क्या यूटिलाइज हो रहा है उसमें। मतलब पैसा देते समय हमको ये चेक करने की जरूरत है कि क्या वाकई में वो व्यक्ति को जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो उसका यूटिलाइज कर भी रहा है या नहीं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये आती है इसकी, अगर आप किसी प्रकार की हेल्प चाह रहे होंगे, अगर आप हेल्प चाह रहे हो किसी से, तो बेझिझक होकर आप हेल्प मांगिएगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। नहीं तो एक चीज इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई व्यक्ति हेल्प मांगने आ सकता है फाइनेंस संबंधित, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचिए, अगर आपको लगता है आपको हेल्प करना है तो यहाँ पे आपको हेल्प जरूर करना चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए जितने लोग भी हैं कर्क राशि के जो चाह रहे हैं शादी के लिए, मतलब एकदम रेडी हैं, तो उनके लिए ये साइन है 2025 में आपके मैरिजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। आपको सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, सब जगह से आपको ब्लेसिंग आएगी और आप एक अच्छी रिलेशनशिप के अंदर आएंगे विथ योर पेरेंट्स परमिशन ऑफ कोर्स गाइस। तो ये आपके लिए एक ऐसी चीज आ रही है 2025 में कि आपके घर में एक जश्न उत्सव का माहौल रहेगा, आपके घर में खुशी वाला माहौल रहने वाला है गाइस, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब ऐसी कोई एनर्जी आती है ना, तो अगर हम उसको बोलेंगे कि आई क्लेम दिस एनर्जी, ये मेरे लिए है, एक्सेप्ट करिए, तो ये चीज आपके पास में ऑटोमेटिकली आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या जिससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो एनर्जी नहीं लेना है। नहीं लेना है मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ऐसा होता है ना कि अगर कोई चीज निकल के आ रही है, बहुत सारे कर्क राशि वाले लोग हैं जिन किसी किसी सिचुएशन में किसी के लिए ये चीज सही बैठेगी, किसी के लिए नहीं बैठेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, आप समझ जाएंगे कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, तो आप आगे देखिए, शायद आगे की कोई चीज आपके लिए हो, या फिर वो मैसेज आपके लिए है ही नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जिन लोग भी शादी करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार की रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये कार्ड बताता है कि आपको 2025 में बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली। इन शॉर्ट आपके घर में खुशी का माहौल रहने वाला है 2025 में। सी गाइस, आपका लास्ट कार्ड क्या आया है, हम यहाँ पे ओवरऑल प्रिडिक्शन देख रहे हैं आपकी 25 की। 9 ऑफ कप से ज्यादा हैप्पीएस्ट कार्ड कोई और हो ही नहीं सकता।
जब 25 खत्म होगा ना, तब या मिड में आप ऐसी एनर्जी में रहोगे कि आपको जो अचीव करना है वो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया होगा, और आप खुद की गई मेहनत को एक बार रख के चेक करोगे कि हाँ, मैंने ये चीजें सोची थी और अब मैं इस एनर्जी को या जो मैंने काम किया है इसको देख के मैं खुश हूँ। आप अपने काम पे गर्व करोगे, क्योंकि ये जितनी भी सक्सेस आपको मिली है ना, वो आपने खुद अपने बल पर, अपने दम पर मेहनत करके जीती है ना। तो एक टाइम तो बनता है ना कि हम खुद को थोड़ा सा रुक के सेल्फ अप्रिसिएशन करें, खुद को थोड़ा सा रिवॉर्ड दे कि हाँ, मैंने ये चीज करी करके, तो मैं सक्सेस डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी 25 का आपका ओवरऑल प्रिडिक्शन का लास्ट कार्ड है, यानी कि आपका 2025 ओवरऑल एक्सपेक्ट से बहुत अच्छा है, फाइनेंस भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ से सिर्फ एक की पॉइंट आ रहा है आपके लिए, जो ध्यान देने की चीज है वो यही कि अगर कभी गिव अप का सिचुएशन बनता है तो आपको रुकने की जरूरत है, दोबारा सोचने की जरूरत है कि आपको बोला जा रहा है कि सक्सेस बहुत पास में है, डोंट गिव अप गाइस। ओके, अब हम देखते हैं करियर एस्पेक्ट पे आपका 2025 कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं आपका करियर 25 में क्या प्रेडिक्शन या क्या गाइडेंस हमको मिल रही है। वाओ, पहला ही कार्ड आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है। 2025 में आपके पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। आपको बेसिकली क्लैरिटी ऑलरेडी रहेगी कि आपको ये चीज लेनी है या नहीं लेनी है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है अपने करियर को लेकर के कि जब आपके पास में ये चीज आए तो उसको आप इजीली एक्सेप्ट कर पाए। तो नो डाउट आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी काफी जल्दी आने वाली है, और ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएगी। अगेन पेज ऑफ कप्स आपको मिला है गाइस। तो पेज ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि जो लोग थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में है ना, उनके लिए और भी ज्यादा करियर में न्यू ऑप्शंस, न्यू वेज उनके लिए ओपन हो रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने अंदर छुपे हुनर को आपको पहचानने की जरूरत है। आपके अंदर काफी टैलेंट है गाइस, तो एक बार उसको पहचानिए और उस वर्क का इम्प्लीमेंटेशन करिए। और जितने भी क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं उनके लिए 2025 और अच्छी मौके अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा, वो अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। देन 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर में ये बताता है आपको कि देखिए, कंपटीशन हर जगह होता है, तो आपको भी थोड़े से चैलेंजेस और कंपटीशन का सामना करना होगा, लेकिन आप ना अपनी मेहनत से सफल भी हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, आप अपना मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम कितना भी बोल लें कि सब कुछ स्मूथ रहने वाला है, कोई कंपटीशन नहीं रहेगी, कोई चैलेंजेस नहीं रहेगी, तो ऐसी तो किसी की लाइफ होती नहीं है। थोड़े बहुत चैलेंजेस और ये कॉम्प्लिकेशन सबके साथ में होते हैं। मेजर कुछ नहीं है आपके साथ में, काफी अच्छी बात है अभी तक कि सब अच्छा है, आपको सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है। हायरॉफेंट, बहुत से लोगों के लिए हायरॉफेंट में ये बोला जा रहा है कि आपको, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करता है या ट्रेडिशनल जो काम करने का तरीका होता है उसके विरोध में है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है एक बार आप ना पुराना जो तरीका होता है काम करने का उसको सोच के देखिए। आप ने अगर अपने काम के पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं, पहले आप कुछ और प्रकार से करते थे, अभी किसी और प्रकार से कर रहे हैं, तो एक बार आप देखिए। यहाँ पे हायरॉफेंट जब आता है तो वो बताता है कि थोड़ा आप अपना काम करने के पैटर्न को चेंज करके देखिए। और किन ही लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको, अगर आप नियम कानून या जो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, पंक्चुअलिटी होती है, उसको अगर आप नहीं मान रहे हो तो ये आपके काम में रोड़ा अटका सकते हैं। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ साथ एक जो सेट ऑफ रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्टक है ना, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पे एज एन गाइडेंस आया है हायरॉफेंट कि आप चाहो तो किसी का मार्गदर्शन ले सकते हो, और वो जब आप मार्गदर्शन लोगे वो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको सही गाइडेंस भी जरूर मिलेगी। एस ऑफ सोर्ड से आपका स्टार्ट हुआ, अभी देखिए आपको एस ऑफ पेंटिकल भी मिला है।
एस ऑफ पेंटिकल भी बताता है कि आपके पास में, अगर आपको याद हो तो अभी इसके पहले भी एस ऑफ पेंटिकल आपका रिपीट हुआ है गाइस। एस ऑफ पेंटिकल पैसे से संबंधित एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताता है जो हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अगर मैं सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक मौका मिलेगा। जो लोग न्यू प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं तो उनको न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रमोशन काफी लोगों का हो सकता है 2025 में। और कोई व्यक्ति अगर नई जॉब सर्च कर रहा है तो उनके लिए ये मौके हैं कि आपको न्यू जॉब भी मिल सकती है। ये सारी चीज आपके फायदे के लिए हो रही है गाइस। अपॉर्चुनिटी हमेशा फायदा लेकर के ही आती है, तो आपको सिर्फ अलर्ट रहना है कि कब क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है। अगेन आपके कार्ड रिपीट हुआ है गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल आपको मिला है। 6 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि कहीं कहीं पे आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है काम में। आपको अगेन सेम मैसेज आ रहा है कि किसी की हेल्प करनी पड़ सकती है, कोई आपसे हेल्प के लिए मांगने आ सकता है, या आपको अगर किसी की हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक होकर हेल्प मांग सकते हैं, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आप किसको हेल्प कर रहे हैं, वाकई में वो व्यक्ति नीडी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ये चीज को चेक करिएगा एक बार। देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप देख लीजिए आपके कार्ड कितने रिपीटेटिव आ रहे हैं गाइस। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके काम के कारण आपके घर में एक उत्सव का माहौल रहेगा। बेसिकली आपको ना थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बार बार ये शब्द निकल के आ रहा है क्योंकि 2025 में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। आप करियर में जिस प्रकार की स्थिरता का चाह रहे थे कि आपको मिले, तो वो उसकी आप उम्मीद हमेशा से कर रहे हो, तो 2025 आपके लिए वही चीज लेके आ रहा है। तो इन करियर पर्सपेक्टिव आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। सी, लास्ट कार्ड आपका 9 ऑफ कप्स आया था, करियर में फिर रिपीट हुआ है। करियर वाइज आपका 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है, नो डाउट। ये एक हैप्पीनेस का कार्ड होता है, एक सक्सेस का कार्ड है जो आपको दूसरी बार रिपीट हुआ है। आप में से ना बहुत लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। करियर में इतने सेटिस्फाइड रहोगे आप, जो आप हमेशा से सोचते हो कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं, मुझे वर्क सेटिस्फेक्शन जो हम एक वर्ड बोलते हैं ना, तो वो आप 2025 में अचीव कर लोगे। आपके काम के वजह से ही आपके घर में खुशियां आएंगी और आप उसको एंजॉय करोगे। ओके, देखिए अब आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है खुशियां हैं घर में, आपने खुशियां सेलिब्रेट करी, काम से सेटिस्फेक्शन है। ये सब कब हुआ? जब आपने काम का ओवरलोड किया। तो ये एज एन वार्निंग आपके पास में आया है गाइस कि काम का बोझ आपके ऊपर आ सकता है। जितना आप काम की जवाबदारी ले सकते हैं आप प्लीज उतनी ही लीजिए, क्योंकि जवाबदारी आपकी बढ़ सकती है। तो इसको संभालने का तरीका क्या है? या तो आप शेयर कर लो अपने वर्क को, अगर कर सकते हो तो, क्योंकि हम में से बहुत लोग कुछ ऐसे फील्ड में भी होते हैं कि जहां हम हमारे काम को शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपना काम किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग मैनेजमेंट करिए अपने वर्क का, सो दैट आपके ऊपर इतना वर्कलोड न आए। तो आप कमर कस के एकदम बांध के तैयार हो जाइए, 2025 में आपके पास में बहुत काम रहने वाला है। जब इतना काम करेंगे गाइस तभी तो सक्सेस आएगा ना। लास्ट कार्ड देखते हैं। ये देखिए किंग ऑफ कप्स मिला है आपको। किंग ऑफ कप्स से आपका करियर के पास रीडिंग का एंड हो रहा है। तो किंग ऑफ कप्स क्या बताता है हमें कि आपको आपके जो वर्क का जो एनवायरनमेंट है ना, वहां पे आपको हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको अपनी मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है और थोड़ा सा इमोशनल चीजों के ऊपर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आप थोड़ा समझदारी और अपने शांत नेचर के हिसाब से दूसरों को आप ना हैंडल करेंगे तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि ना लोग आपको देख के आपसे प्रेरित होने वाले। आप मुझे एक बात बताइए, आपको लाइफ में करियर में स्पेशली 2025 में काफी अच्छे आपने कार्ड्स देखे हैं कि आपको जो चाहिए होता है हर किसी व्यक्ति को, सक्सेस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली, वो सब आपको मिल रहा है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति बनते हो तो लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं, है ना। तो लास्ट कार्ड आपका किंग ऑफ कप्स आपको यही बता रहा है कि जब लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हो तब आप वैसे ही लोगों से कनेक्ट हो। जितना आप लोगों से कनेक्ट होंगे वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग अपने वर्क में मेच्योरिटी दिखाने वाले हैं। आइए अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स या आपके लव मैटर 2025 में कैसे रहेंगे, सो दैट अगर इसमें कोई आपके पास में ऐसा मैसेज आता है जो आपको गाइड करे तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, है ना गाइस।
आइए जानते हैं 2025 में आपकी लव रिलेशनशिप्स कैसी रहने वाली है। ओके, पहला ही कार्ड आपको डेथ का मिला है गाइस। तो डेथ ये बताता है, कार्ड का यहाँ आना हमें ये समझा रहा है कि किसी पुरानी आदत या किसी रिलेशनशिप का जो अच्छी नहीं हो उसका एंड होगा। ये एंड जो है आप चाह रहे हो वैसा ही है, ऐसी कोई चीज नहीं कि अच्छी कोई रिलेशनशिप चल रही है उसका एंड हो गया हो, वैसा नहीं है। ये कोई बुरी चीज है जिसका अंत होगा और न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा जिससे आप खुश रहेंगे, क्योंकि बदलाव जरूरी होता है। तो ये बदलाव आपके लाइफ में अब आ रहा है। सी 9 ऑफ पेंटिकल आपको मिला है। 2025 में आप लोगों को कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। और ना बहुत से लोग थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के ऊपर ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और थोड़ा कॉन्फिडेंट फॉर्म में आने वाले हैं, क्योंकि आप इसके ऊपर ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर। पहले ना कोई और हमें खुश रखे उससे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद को खुश रखें। तो जितने भी रिलेशनशिप मैटर्स है वहां पे आप पहले एक्सपेक्टेशन खुद से रखेंगे कि मैं खुद को खुश रखूं, ये मेरी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपका मोटो रहने वाला है कि ये मेरी जवाबदारी है कि मैं खुश रहूं, क्योंकि जब तक मैं खुश नहीं हूं मैं सामने वाले को खुशी या एक अच्छा माहौल नहीं दे सकती। तो आप खुद के ऊपर भी 2025 में काम करने वाले हैं। मैसेज आपके पास में कोई गुड न्यूज 25 में जरूर आएगी। देन आपको नाइट ऑफ सोर्ट्स मिला है। अपॉर्चुनिटीज या ऑफर जब आते हैं ना, क्योंकि आपको कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो आपको 2025 में लेने पड़ेंगे। ये किसी भी मैटर में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखने की जरूरत है। तेजी से नहीं करना है ना कोई भी चीज, क्योंकि तेजी से अगर हम कोई चीज करेंगे तो आप जानते हो उसका रिजल्ट क्या आएगा। रिश्तों में जितनी हो सके अगर आप क्लैरिटी रखोगे या ईमानदारी दिखाओगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। शायद कोई कहीं ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ट्स के बाद नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल हमें बताता है थोड़ी सी ना यहाँ पे स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपके करियर में हमने देखा मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि हमारे जितने कर्क राशि वाले हैं वो रिलेशनशिप मैटर में या थोड़े से लव के मैटर में भी स्टेबिलिटी खोज रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एज एन गाइडेंस बोला जा रहा है कि थोड़ा यहाँ पे ना चीजें इम्प्रूव हो रही हैं, थोड़ा स्लो पेस में हो रही है लेकिन इम्प्रूव जरूर हो रही है। देखिए, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है ना। तो अगर चीजें नहीं हो रही थी, हम बैठ के थोड़े से उदास हो जाएंगे कि चीजें कुछ नहीं हो रही। तो आपके लिए मैसेज है कि चीजें आपके लिए आपके अकॉर्डिंग हो रही है, स्लो पेस में है बट मूवमेंट तो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट रखने की जरूरत है और अपने रिलेशनशिप को ना धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, हड़बड़ी कहीं भी मत करिए। हो सकता है कि कुछ लोग शायद अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हड़बड़ी दिखा रहे, काफी उत्सुक हो रहे हैं एकदम किसी चीज के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है। देन द टावर। गाइस, टावर जब कभी भी आता है ना तो वो ये बताता है कि चेंजेस थोड़े जरूरी हो जाते हैं ना, तभी ये कार्ड आता है। आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा कि चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन ये चेंजेस जो आएंगे ना वो आपके भले के लिए है, आपके अच्छे के लिए ही है। जो भी अड़चने हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। जब भी कुछ चेंज होता है तो हमें वो चीज पसंद नहीं आती, किसी को नहीं आती। तो यहाँ पे टावर आपको यही बता रहा है कि आपको जब ये चेंज आएगा ना तो आपके रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में आगे लेके जाना है जिसमें उसमें स्टेबिलिटी आए, उसके लिए गाइड करेगा। तो ये अच्छी चीज है ना, आपके गाइडेंस के लिए ये चीज आया है। तो जो भी झटके बोले या हम मेजर चेंजेस बोले, तो ये ऐसी चीज है जो आपको आगे जाके स्टेबिलिटी दिलाएगी। नाइट ऑफ कप्स। देखिए, जो लोग न्यू रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं ना तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपके पास ना कोई ऐसा रोमांटिक सा ऑफर आ सकता है, कोई अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकता है या आप अपनी बात किसी के साथ शेयर कर सकते हो। किसी न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग है ये, है ना गाइस। तो हो सकता है जिन लोग भी चाह रहे हैं उनके लिए 2025 में न्यू रिलेशनशिप आ सकती है, प्रपोजल मिल सकता है उन लोगों को। अभी जस्ट बोला, देन अगेन देखिए आपको एस ऑफ कप्स मिल गया। पहली बात तो ये मैसेंजर के नीचे मैसेंजर है। आप में से बहुत लोगों को 2025 में गुड न्यूज मिलेगी। उनकी रिलेशनशिप, लव या इमोशंस से संबंधित जितनी भी चीजें होती है ना कि आप खुश रहोगे, वैसी गुड न्यूज आपको मिलेगी।
एस ऑफ कप्स भी ये बताता है कि जिन लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको एक अपने पार्टनर के ऊपर काफी ट्रस्ट रहने वाला है। आपका रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्टेबल स्ट्रॉन्ग होगा, फाउंडेशन उसकी अच्छी होगी। और जो लोग न्यू रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं उनके लिए ये डबल डबल मैसेज आया है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स के ठीक नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स मिला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा समझदारी दिखाने की जरूरत है, मैच्योरिटी दिखाने के लिए। आपके करियर में भी किंग ऑफ कप से आया था, रिलेशनशिप के अंदर भी आपको अब ऐसा ही कार्ड मिला है कि आप में से बहुत लोगों को यहाँ पे थोड़ा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। एंड थोड़ा सा क्लियर, चीजों को जितना क्रिस्टल क्लियर रखेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभार ना इमोशंस तो सब जगह रहते ही है, लेकिन कभी कभार लॉजिक की भी जरूरत होती है, तो थोड़ा सा इस ओर भी आप ध्यान देंगे तो ये सही है आपके लिए। ज्यादा इमोशन में बह के चीजों को नहीं करना है, प्रैक्टिकल भी होके देखिए। शायद वो वक्त की डिमांड अगर हम बोलते तो अभी फिलहाल वही है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होके चीजों को देखिए। एस ऑफ वॉन्ड, गाइस कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ये देखिए एस ऑफ कप, अभी आपको पिछली 2 रीडिंग में एस ऑफ पेंटिकल 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे आपको एस ऑफ कप एस ऑफ वॉन्ड मिल गया। 110% जो लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज चाह रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपको मौके मिल रहे हैं ऐसे। ये कार्ड ये भी बताता है ना कि आपके लाइफ में आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, वेदर आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, एक न्यू एनर्जी, एक न्यू जोश आएगा। एक जुनून के साथ हम जो एक रिश्तों को निभाते हैं ना, तो आप वैसी चीज कुछ करने वाले हैं और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। बहुत ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड्स आपके ऐसे आ रहे हैं, फुल ऑन पॉजिटिविटी है। अगर 2 कार्ड डेथ और टावर को अगर हम देखें, आप देखिए इस कोने पे डेथ है, इस कोने पे द टावर है, तो ये दोनों चीजें आपके भले के लिए ही है। स्टार्टिंग में हमें चीजें अच्छी नहीं लगती, पर अगर वो हमारे भले के लिए है तो इसमें क्या बुराई है गाइस, है ना। तो एस ऑफ वॉन्ड भी हमें यही बता रहा है, न्यू एनर्जी रहेगी। पॉजिटिविटी के साथ 2025 में आप स्वागत करो और वो चीज आपके रिलेशनशिप के अंदर जरूर दिखाई देगी। लास्ट कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स आपको मिला है। 7 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या धोखे से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हमारा काम है कि अगर ऐसे कोई कार्ड आ रहे हैं तो आपको क्लियर मैसेज दे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें लग रहा है कि वो गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं या उनको डाउट है, तो आपके लिए साइन है कि आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपने देखा आपके ओवरऑल कार्ड बहुत पॉजिटिव थे, ये इतना नेगेटिव भी नहीं है गाइस, लेकिन ऐसी बात होती है ना कि अगर पहले से पता हो तो हम अलर्ट रहते हैं। तो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, जिनको लगता है उनको कनेक्ट हो रहा है तो वो ये बात समझ जाएंगे। सिर्फ क्लैरिटी रखनी है, गलत फहमियों को नहीं पालना है, तो वो चीजें आपके लिए सही रहेंगी। क्योंकि रिश्तों में धोखे हो सकते हैं, अगर हम थोड़ा सतर्क रहेंगे तो हम चीजों को अवॉइड कर सकते हैं ना। तो यही चीज आपके लिए यहाँ पे आई है। अब हम लास्टली देखते हैं 2025 में आपका हेल्थ कैसा रहेगा, इसके बाद हम आपका गाइडेंस देखेंगे। तो आइए जानते हैं 2025 में आपकी हेल्थ की क्या प्रिडिक्शंस है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल, आपने देखा आपके एस के कितने कार्ड रिपीट हुए हैं गाइस। तो एस ऑफ पेंटिकल हमें बताता है कि अगर 2025 में ना बहुत से लोग एक ऐसी एनर्जी में एंटर करोगे जब आप एक पॉजिटिविटी के साथ चीजों को अट्रैक्ट करोगे ना। ये सब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन वाली चीजें हैं गाइस, कि आप ऐसी चीजों को ही अट्रैक्ट करोगे जो चीजें आपके लिए सही है ना। तो आप पॉजिटिव नोट पे रहने वाले हो, आपके हेल्थ में काफी सुधार रहेगा। ये मैसेज उनके लिए है जो करंट सिचुएशन में अपनी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। तो आपके लिए क्लियर साइन है कि आपके हेल्थ में सुधार होगा और एक अच्छी एनर्जी को आप महसूस करोगे। यहाँ पे एक साइड नोट और मैसेज है कि आप लोगों को क्या करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की जरूरत है ताकि आप ऐसी एनर्जी को आगे कंटिन्यू कर पाओ। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल हेल्थ में बताता है कि जिन लोगों को थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम है ना, वो अपने हेल्थ को लेकर के काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अपने ना मन पे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ना शरीर के ऊपर ना मन के ऊपर। तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है।
प्लीज़ 2025 में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो चीज़ स्ट्रेस के ज़रिए हमें और भी ज़्यादा तंग करती है ना? तो जितना हो सके स्ट्रेस को लेना आप अवॉइड करें। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जब हेल्थ में आता है तो वो हमें बताता है कि थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है चीज़ों में, और खुद की देखभाल का समय है। अगर आपको याद हो, आपकी ओवरऑल 25 की एनर्जी में भी हमने देखा कि खुद को खुश रखने की जवाबदारी हमारी है। तो अगेन आपके लिए मैसेज आया कि थोड़ा खुद के ऊपर, आप खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए। हम सब जानते हैं एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जुम्बा, योगा, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है वो करिए। हम सबको पता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या सही है, पर करते कितने लोग हैं गाइस, है ना? तो आपके लिए मैसेज है कि खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, लोगों के साथ जुड़िए थोड़ा सा। तो वैसी चीज़ें आप अकेले करने में अच्छा नहीं लगता तो आप और जैसे वॉक पे जाते तो आपको और भी लोग मिलते हैं, किसी ग्रुप को ज्वाइन करिए जहां आप अपना समय अच्छे से बिता पाए। ये देखिए 6 ऑफ कप आपको मिला है। 6 ऑफ कप भी ये बताता है कि जो लोगों को पुरानी हेल्थ में ऐसे प्रॉब्लम रहा है, पुरानी हेल्थ मतलब पुरानी समस्या अगर आपकी हेल्थ संबंधित कोई रही है तो उन सब चीजों से आपको अब रिलीफ मिलने वाला है, और अभी थोड़ा टाइम है कि खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा आराम करिए गाइस, है ना? तो जिन लोग ऐसी किसी हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको उससे रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आराम भी जरूर करिए। 3 ऑफ कप्स आपको मिला है। 3 ऑफ कप्स ही बताता है, अभी जैसे आपको बताया कि अगर जिनको अकेले एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो और लोगों को मिलिए या किसी हेल्थ क्लब को ज्वाइन करिए। दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ में मिलके थोड़ा अगर आप समय जितना बिताओगे तो वो ये चीज आपके लिए सही रहेगी। ये जो 3 ऑफ कप्स है, इसको अगर हम इसके नीचे देखें तो ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल ने बताया कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अकेले रहोगे तभी करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे ना। 3 ऑफ कप से बताया कि घर वालों पर या अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, जिनके साथ अगर आप समय बिताओगे तो ये चीजें आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो अगर आप अकेले रहोगे तो ये चीज रहेगी। थोड़ा खुद को बिजी रखिए और लोगों के साथ समय बिताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी हेल्थ में ये बताता है, आपकी जो एनर्जी है उसको आप सही डायरेक्शन में लगाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप छोटी मोटी जो ऐसी चीजें होती है ना हेल्थ संबंधित, ये इधर पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, अवॉइड नहीं करना है। कभी कोई मैसेज आपको लगता है कि प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो सकती है तो तुरंत आप उस ओर ध्यान दीजिए, ठीक है? और अपनी एनर्जी को सही दिशा दीजिए। सही दिशा में देंगे आप तो वो चीज वैसी प्रॉब्लमेटिक अगर हो रही होगी तो वो नहीं होगी। सोच समझ के डिसीजन लीजिए। देन द एम्परर हमें ये बताता है कि आपको डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है अपने हेल्थ को लेकर के। प्रॉपर फिटनेस रूटीन या हेल्दी लाइफस्टाइल को आप अपनाइए, ये आपके लिए मैसेज है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताता है, देखिए ये जो एनर्जी है ना काफी फास्ट वाली एनर्जी होती है। आ, आ, काफी उत्साहित रहने वाले हैं आप 2025 में। तो लेकिन इन्होंने बोला है कि उत्साहित रहना अच्छी बात है, हेल्थ हमारी अच्छी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप मैटर भी हमने देखा ऑलमोस्ट सबके अच्छे ही है। तो यहाँ पे उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। चीजें ऑलरेडी अच्छी है, तो कोई भी चीज करें थोड़ा लिमिट में करेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। सेकेंड लास्ट द लवर्स का कार्ड आपको मिला है। तो ये आपको बताते हैं, ये टाइम है गाइस, मेंटली एंड फिजिकली जो हम बोलते हैं इसको बैलेंस करने की थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, इसलिए कार्ड यहाँ पे आया है। थोड़ा सा ना शायद डिसबैलेंस हो रही है चीजें, इसलिए बहुत से लोगों को हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर चीज, हर एस्पेक्ट के ऊपर आप बैलेंस बनाओगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम लास्ट कार्ड देखते हैं फॉर हेल्थ प्रिडिक्शन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आपका रिपीटेटिव कार्ड है फ्रॉम द ओवरऑल एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स ने भी बताया, शायद ये आपका पिछले बार भी जो आया था वो हेल्थ के कारण ही आया था, तो इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे हेल्थ के टर्म्स में है, यानी कि किन्हीं किन्हीं लोगों को हेल्थ में थोड़ी सी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है, टेम्पररी एनर्जी है, आप इससे निकल के आ जाएंगे।
आपको यहाँ पे सिर्फ पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। बाकी आपका हेल्थ अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कहीं कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रूटीन को फॉलो करते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं, सही खान-पान रखते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। और अगर ऐसी कोई 5 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब टेम्पररी है। अलर्ट रहिए बस ऐसी चीज़ों को लेकर के। अब हम लास्ट में आ गए हैं गाइस इस सेगमेंट के। तो अगर आप अभी तक इस रीडिंग से कनेक्टेड है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम आगे ही ऐसी रीडिंग को कर पाए। अब हम देखते हैं आपके लिए 2025 में क्या गाइडेंस रहने वाली है। आइए देखते हैं। पहला कार्ड आपको रिमेन पॉजिटिव आया है। चाहे जैसी सिचुएशन हो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी इज द की। देखिए आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, सब चीज सही है, लेकिन अगर हम डाउट दिखाते हैं कहीं पे तो हम उस चीज को बिल्कुल नकार देते हैं। तो आपको एज एन एंजल गाइडेंस रिमेन पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो तो पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करेगी। ये सब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है गाइस, ओके। इस रीडिंग के दौरान अगर आपके दिमाग में या आपके मन में कोई बात चल रही है तो यूनिवर्स ने आपको इसका जवाब नो में बताया है कि शायद उसका समय अभी नहीं आया है या वो चीज आपके लिए सही नहीं है। लास्ट कार्ड देखते हैं आपका, फॉरगिवनेस। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे शायद इसलिए आया है कि आपको लोगों को माफ करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप उनको माफ कर दीजिए। देखिए ये सब एनर्जी है ना, हम जितनी ज्यादा होल्ड करके रखेंगे तो ये हम ही को परेशान करेगी। तो बेटर है ना कि हम अपना पॉइंट या अपना मन हल्का कर ले या क्लियर कर ले कि हमारे ऊपर कुछ नहीं, हम बिल्कुल शांत रहे। तो अगर आप दिल से किसी को माफ कर दोगे तो वो चीज वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। तो यूनिवर्स ने आपको बोला है कि आपको किसी को तो माफ करने की जरूरत है। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं गाइस। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।